दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। मैं भी एकदम मस्त हूँ। नए दिन की शुरुआत नए दिन के साथ करते हैं। दोस्तों अभी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। और आप सब सोच रहे हो कि मैं रेडी सेडी कहाँ के लिए हो गई हूँ। मैं फ्रेश वगैरह सब कुछ हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। आज है मेरी वापसी हल्द्वानी से नोएडा फाइनली। और मैं काफ़ी मिस करने वाली हूँ इस बार। मैं काफ़ी नहीं कह सकते, वैसे मैं इतना रहती ही हूँ, बट इस बार मैं हल्द्वानी वो दूनी स्कूल वाले फ्रेंड से नहीं मिल पाई। ना तनुजा से, ना प्राची से, और कीर्ति से तो नहीं हो ही नहीं पाता, और सीमा से नहीं मिल पाई। गुरु तेग वाला उससे मैं मिली हूँ। कुछ मेरे घर पे आए मिलने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ, रेडी मैं हो गई हूँ। पहले मैंने सोचा मैं रेडी होके मिनी व्लॉग और लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टार्ट हो जाता है तो फिर बनना चालू हो जाता है, तो मन भी करता है। नहीं तो बहुत दिन से मेरे व्लॉग बने नहीं है, ना मिनी व्लॉग ना लॉन्ग व्लॉग। और आज मेरे सुबह सुबह सर में दर्द हो रहा है, तो मैं बार बार सर को ऐसे कर रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं ज़्यादा ही मिस करने वाली हूँ हल्द्वानी को, और मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ इस बार। चलो मिस तो मैं हर बार ही करती हूँ अपनी फैमिली, भैया भाभी, दद्दा मम्मी, सबको। और सारे मामी लोगों से भी मिली मैं इस बार भी। और चलो फिर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ सुबह का 6 बजे का मॉर्निंग का व्यू आप लोगों को। ये देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू। अभी चीची चीची चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की सी। और ये है मेरी फ्रेंड का घर, और यहाँ पेड़ वगैरह सब लगे हैं। सूर्य देवता निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं सूर्य देवता निकल चुके हैं। और यहाँ इस बार मैं मीनू से भी मिली, अपनी वाली फ्रेंड से। वो आई थी घर पे मिलने के लिए, बट एक्सट्रीमली सॉरी मीनू, मैं नहीं आ पाई तेरे घर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का तेरे घर तो मुझे आना ही है इस बार। आंटी भी बोल रही होगी कि मेघा आई नहीं करके। नेक्स्ट टाइम मैं तेरे पक्का आऊँगी वहाँ घर पे। और घर भी देखना है मुझे तेरा, दुरसा वाला, जहाँ तू शिफ्ट हो गई है। और ये देख सकते हैं व्यू बढ़िया सा आ रखा है, सूर्य देवता निकल चुके हैं। और ये ऐसे, चलो एक बार छत का भी आपको टूर करा ही दिया। लास्ट है आज का मिनी व्लॉग और लॉन्ग व्लॉग यहाँ का। और ये मम्मी ने देखना यहाँ पे पेड़ वगैरह बोए हैं। कैक्टस का पेड़ कितना बड़ा हो गया, दिखाऊँ पीछे से दिखाती, रुक जाओ। ये देखो, एक कैक्टस का पेड़ है, यहाँ पे एलोवेरा है, यहाँ पे अजवाइन है, और ये वो है कड़ी पत्ता। ये भी फूल का पेड़ है। ये वो है, ये भी अजवाइन ही है, ये भी फूल है। यहाँ भी फूल हैं, यहाँ पे पुदीना है। ये बाकी हम लोग नीचे चलते हैं, थोड़ा चल ले लेते हैं अपना। बाकी हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे हम बालकनी के पास भी मम्मी ने गमले काफ़ी लगा रखे हैं। मम्मी और भाभी भी उठ गए हैं, नहा लिया है, और अभी बच्चे सो रखे हैं। तो मैंने सोचा मैं फटाफट व्लॉग बना लेती। सॉरी, ये भी फूल का पेड़ है। ये उसका पेड़ है धतूरे का, जो शिव जी भगवान को चढ़ता है। और यहाँ फूल हैं, यहाँ भी फूल हैं, देख सकते हैं मम्मी के इतने प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं दोस्तों। और वो है हमारी गाड़ी खड़ी, जो न्यू गाड़ी है। आज हम इसी में ही जाएंगे। मीनू लोगों के घर पे खड़ी कर रखी है, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ी निकलने वालों के लिए स्पेस कम हो जा रही है। बाकी मिलते हैं, दिखाते रहूँगी। टाइम मिला तो बना लूँगी ब्लॉग, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं। और बाकी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे हल्द्वानी की अपने घर के सामने क्या अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के यहाँ पे ना काफ़ी चिड़ियाँ और पैरट्स आते हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखना। हाँ, वो देखो, दिख रहे हैं वहाँ पे, वो तोते हैं, पैरट है यार, क्या बढ़िया से लग रहे हैं। और ये देखो, ये है ताऊ जी का आम का पेड़। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। पैकिंग वगैरह की दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में।
दोस्तों मेरी पैकिंग वगैरह हो गई है। ये है गाड़ियाँ पार्थ और इशू की। पार्थ का स्कूल का बैग लाई थी, पड़ा कुछ नहीं ये सब, और 2 लगेज मेरे अभी अंदर हैं। फिर मिलते हैं। बाकी मैं तो रेडी हो ही गई हूँ। हटना। इट्स मी। बाकी यहाँ पे मैं हूँ। गंदी शक्ल हो रही है भाई। चलो फिर मिलते हैं। थोड़ी देर है भाभी की पूजा। यह है हमारा मंदिर। जय माता रानी। और अभी सब कुछ खाली है, सब सो रखे हैं बच्चे। हम हल्ला इसीलिए नहीं हो रहा है। बस अब मैं इनको उठाती हूँ, फिर निकलते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों मम्मी ने थोड़े से मैगी बना रही है। मैंने मना कर रखा था, और बच्चे भी उठा दिए मैंने। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैगी बन खा ले। मैगी लगा दी है पार्थ के लिए, खाओ। गरम नहीं हो रही है, अभी थोड़ा ठंडा होने दे। मेरी तो ठंडी हो गई है एकदम ही। ये है ईशू। इनको देखो, बिना नहाए बिना धोए। हेलो कर दो। मम्मी ने रोना है। तो दोस्तों निकल रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मिलाती हूँ बाबू से। भाभी को बनने वाली हूँ बहुत ज़्यादा मिस। ये मम्मी है। इसमें वो लगाना बोल रहे थे ना, हल्दी और वो सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके। तो दोस्तों तीखा हो रहा है। चलो रोना मत, प्रणाम। आऊँगी अभी बीच में, तुम आओगे अभी ईशू के बर्थडे में। सो दोस्तों रेडी हो गए हो, इमोशनल हो गए हैं सब लोग बहुत। मम्मी भाभी स्पेशली, क्योंकि भाभी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है मैंने। फिर मिलते हैं। आओ भाभी इधर आओ। तो ऐसे आओ फ्रंट में। भाभी को करने वाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा मिस। अभी भाभी आएंगे हम ईशू के बर्थडे में। मत भगवान मुझे तरह हाथ जोड़ा रहा, हम अच्छे अच्छे पहुँच जाए। इसमें जया कर दे भगवान को। अब इसको ये रखो, मैं नीचे गाड़ी अभी अंदर ही चलो। अभी हैं, अभी अंदर ही चलो। अभी बैक कर रहे हैं, गाड़ी टाइम लगेगा। हेलो ईशु, मामी को पप्पी कर दो। किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो, कर दो। हग्गी कर दो, हग्गी करो, करो। चलो कोई बात नहीं। सो दोस्तों ये काफी दिन का व्लॉग है। जब मैं हल्द्वानी से नोएडा आई थी, एडिट हो गया था, वॉइस ओवर डालनी थी, तो वॉइस ओवर अभी डाल रही हूँ मैं। तो हमारी गाड़ी वगैरह साफ हो गई थी, मतलब सब कुछ क्लीन वगैरह कर दिए थे। गाड़ी में बाहर से डस्ट लगी थी, तो इसको बैक करके निकाले थे, जो मिनी लोगों के घर पे हमने खड़ी की हुई थी। बाकी साइड में हमने कुछ सामान लगेज नीचे पहुंचा दिया था, कुछ ऊपर ही था लगेज। बड़े बड़े लगेज वगैरह में हमने सब कर दिए थे। धेली वगैरह मैंने सब पूछ दी थी आते वक्त। जो लड़की धेली पूछती है वो मम्मी ने पूछवाई, मतलब, और वो सब रिकॉर्ड किया हुआ है वीडियो पे। और ये जो बड़े बड़े चीज थे वो सारी चले गई थी नीचे। जो छोटे छोटे बैग थे वो हमने रुके हुए थे। और बाकी पापा जी
गाड़ी को बैक कर रहे थे और ये था भाई और आंटी लोग भी मिलने आ गए थे और भाभी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो अभी भी हमें मिस कर रही है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मम्मी भी यहाँ पे रो रही थी। और ईशु को भाभी ने मामी ने पकड़ा हुआ है, उसकी दीदी दीदी बोलता है हमेशा, मामी ही बोलता, नहीं आता अभी बोलना उसको। और आंटी जी भी आई हुई थी और वो पीछे अंकल जी हैं जो हमारे रेंट में रहते हैं, काफी अच्छे हैं आंटी अंकल भी। और तो बस फिर यहाँ पे हम गाड़ी का वेट कर रहे थे अपनी, क्योंकि वो बैक करने में काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं होती ना घर, जो कॉलोनी के अंदर घर होते हैं तो बाकी मीनू लोगों के यहाँ इजीली लग जाती है। यहाँ पे हमारी एक गाड़ी हमारी खड़ी है और हमने फिर अपनी वाली गाड़ी मीनू लोगों के घर पे खड़ी हुई थी। और यहाँ पे पता नहीं ईशू से क्या मामी किस मांग रही थी, दे नहीं रहा था। आज शाम को था, सुबह सुबह मामी के साथ गोद में, और मामी के साथ ये 24 घंटे मामी मामा के संग रहता था कमरे में। तो क्या पता उसको भी बुरा लग रहा हो और फिर यहाँ पे फिर लुक दे रहा, कभी कैसे करके। और अभी हमें हमारी गाड़ी मोड़ी नहीं है और मुझे आते वक्त बहुत बुरा लगा और अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई होप हम लोग मतलब हल्द्वानी ही कभी इन फ्यूचर रह पाए। तो यहाँ पे लगेज वगैरह हो गया था इकट्ठा और यहाँ पे हमारे टू व्हीलर तो ऐसे लाइन से खड़े हैं सारे। और ये बच्चों की गाड़ी भी लाई हुई थी मैं छुट्टियों में, क्योंकि ये दोनों बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे नानी को प्यार व्यार कर रहा था और नानी लोग ने इतनी खाने की चीज ऐसे पन मतलब बैग भर के दे रही थी ना, जैसे यहाँ मिलता ही नहीं होगा। वो नाना नानी का प्यार है, वो तो एज यूजुअल है, सबको ही नाना नानी का प्यार ऐसे ही मिलता होगा। तो यहाँ पे बलवंदा की भी टू व्हीलर निकाले थे और बाकी हस्बैंड जी मोड़ नहीं पाते हैं वहां पे, तो उन्हें पापा जी से ही निकलवाई, पापा ने अच्छे से मोड़ के निकलवाई। फिर यहाँ पे हमने लगेज वगैरह जो हमने मतलब सारे ऊपर से लाके लगेज इकट्ठे कर दिए थे, तो हमने रखे बैग वगैरह बड़े बड़े। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे रखे, सीधे खड़े करके रखे थे क्योंकि आ नहीं रहे थे। फिर ऐसे ही आंटी इसको पैसे दे रही थी और खुश हो रहा था, ले भी लिए दोनों ने। वो कह रहा मम्मा ये देखो खूब सारे पैसे आ गए मेरे पास, अब मैं क्या लूंगा। मैंने कहा तुझे जो लेना है वो ले भाई। इतना परेशान करते हैं आंटी अंकल लोग भी, ऊपर नीचे करते हैं ना ये बच्चे, तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा था आंटी अंकल लोगों को। और अब देखो कब जाना होता है हल्द्वानी। इस बीच तो हम काफी चले गए, क्योंकि पहले मैं मम्मी के हाथ में, जब मम्मी का हाथ वो हुआ था तब गई थी, फिर दद्दा की शादी का तब आई, फिर अभी बच्चों की छुट्टी मेरे को गाड़ी भी लेनी निकालनी थी तब आई। मतलब मैं इस बार बहुत ही बार चले गई हल्द्वानी। और यहाँ पे हमारे उस दिन दद्दा की भी आईज वगैरह सूजी हुई थी, क्योंकि उसके पिंपल निकल रहे थे, गर्मी से निकल रहे थे, पता नहीं किस चीज से। तो पूरा मुंह में स्वेल हुआ था और मम्मी तो रो रो के बुरा हाल ही था, मम्मी और भाभी का दोनों का। बट सबको मैं बहुत मिस कर रही हूँ और शायद मिस करते भी रहूंगी। रोज मेरी कंटिन्यू बात होती है, मम्मी लोग एक एक बार मुझे रोज वीडियो कॉल करते ही हैं। और फिर मैं सारी चीजें मेमोरी अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहती थी, ये ब्लॉग के जरिए ही सारी चीजें कैप्चर हो पाती। कभी लगाते हैं बच्चे ब्लॉग तो देखने को होता है कि हाँ ये हमारा, मतलब हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाया था, उस दिन हम यहाँ गए थे ऐसे वैसे। ये हमारी कॉलोनी का पूरा रास्ता है, यहाँ पे स्टेडियम भी है और मतलब एक मेमोरी होती है ना। हाँ तो वह ब्लॉग के थ्रू हम लोग बना लेते हैं, याद रहता है, यादगार रहती है एक चीज। तो बस यही सब था। और बाकी मैं सब चीज रिकॉर्ड कर ही दी थी। और आगे मैंने यशु को बैठाया था अपने साथ और पीछे बैठा था पार्थ। थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ था, जो छोटे छोटे लगेज थे वो हमने पीछे ही रखे हुए थे। बाकी यशु पार्थ के लिए फ्रंट जगह हुई थी, कह रहा मजा आ रहा है पीछे बैठने में, क्योंकि एसी चल रहा था उसका पीछे और बिल्कुल मजे से बैठा था। और हम ये पीछे ट्रांसपोर्ट के रास्ते निकले थे, जो पीछे पीछे वाला है ना, बड़ी मंडी से इधर वाले रास्ते से निकले। बाकी हम ट्रांसपोर्ट वाले रास्ते में पहुंच गए थे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, हमने घर के लिए मिठाई ली हुई थी, मतलब यहाँ के लिए चॉकलेट वाली, ये तो ऐसी हल्द्वानी से। तो हमें यहाँ पे मिठाई की शॉप दिखी, तो हमें याद आया अरे हम तो मिठाई का डब्बा ही भूल गए घर। फिर पापा बैक करके लाए, फिर पापा को फोन किया तो पापा यहाँ पे मार्केट शॉप पे, मतलब पीछे वाली ट्रांसपोर्ट से शॉर्टकट लेके आए, फिर हमने लिया। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है।
तो यहाँ पे हमने टाटा जंगल पार कर लिया था, शायद हम रुद्रपुर पहुंच गए थे आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ हम शायद रुद्रपुर पहुंच चुके थे। फिर बाकी मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा सर घूम रहा था। तो यहाँ पे से हम हाईवे वाली रोड में आ गए थे। बाकी यहाँ पे का व्यू काफी अच्छा आ रहा था तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया। और बाकी घर वालों को मिस कर रहे थे, गाना लगाया हुआ था मैंने और गुनगुना भी रही थी गाना। और बाकी अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ तो काफी बुरा लग रहा है। और मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे व्यू तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया, बाकी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा सर भी घूम रहा था। और फिर बाकी हमने जहाँ रुके होंगे खाने के लिए वहीं रिकॉर्ड किया होगा। भूल के ये सारी दुनिया, ये तेरा ही नाम है बोलती जबान। ये जो सभी हाल हुए तेरे तो बिना मैं हड़िया, मैं दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े है ना दूर किते जा। भूल के ये सारी दुनिया, ये तेरा ही नाम है बोलती जबान। फिर दोस्तों हम लोग मोगा में रुके थे खाना वाना खाने के लिए। काफी भूख लग गई थी और कितना बज गया था, 12 साढ़े 12 बज चुका था। तो हम लोग रुके थे 12 साढ़े 12 या 11 ऐसी कुछ बजा हुआ था तो हम रुक गए थे। और यहाँ पे इंटीरियर इतना मस्त किया हुआ था तो मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे ईशू काफी एक्साइटेड था और पतिदेव कह रहे थे खाना खाया, मतलब खाना मील मंगा लेते। तो बच्चों ने कुछ वो मंगा लिया था, हक्का नूडल्स और वो मंगाया। इसने कहा मैं पास्ता खाऊंगा, व्हाइट सॉस पास्ता, हमारे सर ने, ईशु वो उसने, पार्थ ने। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या ही बोल रहा था मुझसे। तो पहले तो हमने पकौड़े मंगाए, मिक्स पकौड़े। तो ये जो मिर्ची वाला अचार था ना, क्या बेस्ट था यार, बड़ा मजा आ रहा था इसको खाने में। क्योंकि एक तो जब सफर से आओ ना तो चटपट, मतलब चटनी वगैरह लाइक ऐसी चीज अच्छी लगती है। तो ये मिर्ची का अचार काफी बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी था। बाकी ईशु ने भी पनीर पकौड़ा टेस्ट किया। फिर उसके बाद देन आ गए थे हमारे हक्का नूडल, प्लेन मंगाए थे बिना मिर्ची के। और व्हाइट सॉस पास्ता और ब्रेड वगैरह आ गया था। ये पार्थ के लिए मंगाया था। कुछ है नहीं, मगा मगा लेता है। फिर इस हस्बैंड जी को गुस्सा आ गया, कह रहे अब मैं इस बार से तो अब मैं खाना मंगाया करूंगा, तुम लोगों के चक्कर से चटर बटर चीज मंगानी पड़ती है, फिर लास्ट में मुझे ही खाना पड़ता है। फिर बाकी हमारा कोल्ड कॉफी वगैरह भी मंगाई थी। फिर हम बाकी निकल जाते हैं अपने आगे की सफर की ओर। और मोगा में रुके थे हम लोग। तो हमने गाड़ी वगैरह बैक करी, तब तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जब तक बैक कर रहे थे उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नोएडा, जहाँ पे मतलब आसपास ही थे हम अपने सोसाइटी के। तो मैंने कुछ यहाँ पे का भी रिकॉर्ड किया। यहाँ पे नीचे ही मार्केट है, हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे नीचे ही। तो बस हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच ही गए थे, मतलब अपने फ्लैट की ओर। और हल्द्वानी छूट गया था हमारा, काफी दूर छूट गया है। और बस अपने शहर में क्या ही कह सकते हैं, अपना शहर तो मैं कहती नहीं हूँ इसको। बाकी हाँ, रह रहे हैं जब तक रह रहे हैं। बाकी मेरा मन नहीं लगता यार यहाँ फ्लैटों में बिल्कुल भी। और बाकी ये देखो सामान, इशू भी सोया हुआ था और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। आगे पार्थ बैठा हुआ था, आगे बैठ गया था। फिर आधे रास्ते से जब हमने खाना वगैरह खाया तो कह रहा था आगे बैठो, मैं कहा, बैठ जा यार आगे तू भी। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ का रिकॉर्ड किया। और ये हमारे फ्लैट के बाहर पे ये है, ये वाला स्कूल, क्या है नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है फ्लैटों में। और बाकी हम एंटर्ड हो जाते हैं अपनी ला रेजिडेंशिया में, दिख भी रहा होगा ऊपर से। सोसाइटी में एंटर्ड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे गार्ड पूछता है हमसे फ्लैट और वो नंबर, क्योंकि हमारा भी वो कार में एक चिपक, वो कार्ड जैसा चिपकता है ना। तो उसके बाद सोसाइटी फिर नहीं पूछते हैं, जब कोई नई गाड़ी आती है तो फिर पूछते हैं। और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था फिर। और यहाँ पे है हमारी सोसाइटी का मंदिर, ये मैंने मोस्टली दिखाया हुआ है अपने ब्लॉगों में। दोस्तों ये सेकंड गेट है जहाँ से हम पैदल कुछ भी सामान लाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं, मंदिर के जस्ट बगल में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।